आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विचार करने पर मजबूर करने वाली सामग्री देख रहे हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके कुछ खास हिस्सों पर आज बात करेंगे। जी। ये स्रोत असल में लेखक के नास्तिक बनने की कहानी है, उनकी अपनी यात्रा और वो तर्क जिनके आधार पर उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक तरह से खुद का विश्लेषण भी है और अपने विचारों का बचाव भी है। हाँ, लेखक यहाँ सिर्फ ये नहीं बता रहे कि वो नास्तिक क्यों बने, बल्कि एक जो इल्जाम उन पर लगता था ना कि ये सब उनके अहंकार या घमंड की वजह से है, हाँ। उसका जवाब भी दे रहे हैं। अच्छा, तो आज हमारा मकसद यही है कि लेखक के तर्कों को परत दर परत खोलें। कैसे उनके विचार बने, क्यों उन्होंने धार्मिक विश्वासों पर, खासकर सर्वशक्तिमान ईश्वर की धारणा पर सवाल उठाए और उनके नास्तिक होने के पीछे असल वजहें क्या थीं। तो चलिए शुरू करते। स्रोत का एक मुख्य सवाल यही है, क्या लेखक का नास्तिक होना उनके घमंड का नतीजा है? ये सवाल लेखक ने खुद से भी पूछा है ना? हाँ, और मजे की बात यह है कि वो इनकार नहीं करते कि उनमें इंसानी कमजोरियां हैं, अहंकार भी हो सकता है, वो मानते हैं। अच्छा। हाँ, वो बताते भी हैं कि उनके साथियों ने कभी-कभी ऑटोक्रेट या तानाशाह भी कहते थे, क्योंकि वो अपनी बात पर, अपनी राय पर काफी अड़ जाते थे। तो वो मानते थे कि हाँ, लोग उन्हें शायद जिद्दी समझ सकते हैं, लेकिन क्या वो उसे सीधे नास्तिकता से जोड़ते थे या इसमें कोई फर्क देखते थे? नहीं, वो इसमें एक बहुत जरूरी फर्क देखते थे। उनके लिए अपनी विचारधारा पर गर्व होना, जो शायद उस वक्त की मुख्य धारा से अलग थी, और एक निजी किस्म का घमंड होना, ये दो अलग बातें थी। वो मानते थे कि हाँ, विचारधारा पर उन्हें गर्व था, पर ये कोई निजी अहंकार नहीं था जो उन्हें ईश्वर को नकारने पर मजबूर कर रहा हो। और ये शायद उस दौर में साफ करना जरूरी भी रहा होगा, क्योंकि क्रांतिकारियों पर अक्सर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आरोप लगते थे। बिल्कुल सही कहा। लेखक के लिए यह साफ करना जरूरी था कि उनका नास्तिक होना सोच विचार का नतीजा था, किसी व्यक्तिगत वजह का नहीं। उनका तर्क यहाँ काफी दिलचस्प है, देखिए। बताइए। वो पूछते हैं कि भाई, अहंकार किसी को ईश्वर मानने से कैसे रोक सकता है? उनके हिसाब से ज्यादा अहंकार ये कर सकता है कि कोई इंसान खुद को ईश्वर का दुश्मन समझने लगे। अच्छा। या फिर वो खुद को ही ईश्वर मान बैठे, जैसे कुछ लोग अवतार होने का दावा करते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां सच्ची नास्तिकता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों में ही किसी न किसी रूप में एक ऊपर वाली शक्ति का कॉन्सेप्ट तो है ही। या तो आप उसके खिलाफ हैं या आप खुद वो शक्ति हैं। नास्तिकता तो उस शक्ति के अस्तित्व को ही नकारना है। और लेखक बहुत साफ कहते हैं, वो न ईश्वर के दुश्मन है, न अवतार और न ही खुद ईश्वर। जी। उनका नास्तिक होना सोच समझकर लिए गए फैसले का नतीजा है, अहंकार का नहीं। और एक और मजबूत तर्क वो देते हैं, वो है समय का, टाइमलाइन का। वो क्या? उनका कहना है कि भी मेरा नास्तिकवाद तो तब पनप चुका था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। दिल्ली बॉम्ब केस या लाहौर षड्यंत्र केस से जो शोहरत मिली उससे पहले ही। अच्छा, जब वो बस एक छात्र थे। हाँ, जब वो एक गुमनाम छात्र थे, तभी उनके मन में ये सवाल उठने लगे थे और वो नास्तिकता की तरफ बढ़ चुके थे। तो वो कहते हैं कि उस वक्त उस गुमनामी में इतना गहरा अहंकार कहाँ से आता जो मुझे ईश्वर को नकारने पर मजबूर कर देता। ये तो सोचने वाली बात है। तो उनका मानना था कि ये उनके पढ़ने लिखने सोचने विचारने का नतीजा था, ना कि बाद में मिली किसी शोहरत से पैदा हुए घमंड का। तो ठीक है, इस अहंकार वाले आरोप को एक तरफ रखें तो लेखक हमें अपनी यात्रा पर ले चलते हैं। उनकी शुरुआत तो जैसा आपने कहा काफी पारंपरिक माहौल में हुई थी। दादाजी आर्य समाजी थे, जो हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन अपनी मान्यताओं में काफी पक्का। हाँ, और पिता वो उदार थे लेकिन ईश्वर में मानते थे और लेखक को रोज प्रार्थना करने को कहते थे। और शुरुआती स्कूल में तो लेखक घंटों गायत्री मंत्र का जाप करते थे। मतलब पक्के भक्त थे एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन फिर जब वो लाहौर के नेशनल कॉलेज गए तो माहौल बदला। वहां उन्होंने धर्म पर, ईश्वर पर सवाल उठाने शुरू किए। हालांकि उस वक्त भी वो आस्तिक ही थे, पूरी तरह नास्तिक नहीं बने थे। अच्छा। यहां तक कि जब वो क्रांतिकारी पार्टी में आए तब भी माहौल मिला जुला था। कुछ शुरुआती नेता थे जो ईश्वर को मानते थे या कम से कम खुलकर इनकार नहीं करते थे, हिचकिचाते थे। और दूसरी तरफ शचीन्द्रनाथ सान्याल जैसे बड़े नेता तो पक्के आस्तिक थे। उनकी किताब है बंदी जीवन, वो तो पूरी ईश्वर की महिमा से भरी है। और क्रांतिकारियों ने 1925 में एक पर्चा बांटा था, द रेवोल्यूशनरी, उसमें भी भगवान की तारीफ थी। ये बात भी दिलचस्प है कि काकोरी कांड के जो शहीद थे उनमें से ज्यादातर, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल, राजन लाहिरी, वो अपने आखिरी दिनों में प्रार्थना करते थे, गीता या उपनिषद पढ़ते थे। हाँ।
लेखक बताते हैं कि उस दौर में उन्होंने सिर्फ एक क्रांतिकारी देखा जो प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन उसने भी ईश्वर के होने से साफ साफ इनकार नहीं किया था। उस वक्त लेखक खुद को एक रोमांटिक आइडियलिस्ट रेवोल्यूशनरी मानते थे, मतलब जो जोश में ज्यादा और सोच विचार में शायद कम, ज्यादातर दूसरों के पीछे चलने वाले। लेकिन फिर पार्टी पर दबाव बढ़ा, मुश्किलें आईं, एक तरह से काम रुक सा गया। इसी वक्त उन्हें लगा कि सिर्फ जोश काफी नहीं है, अपने विचारों को मजबूत करने के लिए गहराई से पढ़ना लिखना जरूरी है। स्टडी करो, ये उनके साथियों ने भी कहा था उनसे। हाँ, और ये उनके लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। धकेला। और इसी दौरान उन्होंने पढ़ा बैकुनिन, मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की जैसे विचारकों को। ये सब तो नास्तिक थे। हाँ, बिल्कुल। और इन्हीं विचारों ने उनके नजरिए को बदला। वो जो रोमांटिक आदर्शवाद था ना, उसकी जगह एक ठोस यथार्थवाद ने ले ली। अच्छा। वो समझने लगे कि भाई हिंसा कोई अच्छी चीज नहीं है, पर जरूरत पड़ने पर ये एक तरीका हो सकता है। और अहिंसा वो जन आंदोलनों के लिए एक जरूरी नीति है। मतलब सोच ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई। और इसी वैचारिक बदलाव का नतीजा था कि 1926 के आखिर तक वो पूरी तरह मान चुके थे कि ये जो सर्वशक्तिमान, सबको जानने वाले भगवान का सिद्धांत है, ये बिना किसी आधार का है। जी। और फिर उन्होंने सिर्फ मानना शुरू नहीं किया, बल्कि खुलकर दोस्तों से इस पर बात करनी शुरू कर दी। वो एक घोषित नास्तिक बन गए। लेकिन ख्याल बना लेना एक बात है और मुश्किल वक्त में उस पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। 1927 में लाहौर में उनकी गिरफ्तारी हुई। हाँ। पुलिस को पता था कि वो काकोरी वाले केस से जुड़े हैं और दूसरी क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल हैं। उन पर झूठा इल्जाम भी लगा कि दशहरे पर भीड़ में बम फेंका। पुलिस ने जबरदस्त दबाव डाला, कहा कि जानकारी दे दो तो छोड़ देंगे, इनाम भी देंगे। और इसी मुश्किल वक्त में कुछ पुलिस वालों ने शायद हमदर्दी में या शायद तोड़ने के लिए उनसे कहा कि भाई भगवान से प्रार्थना करो, शांति मिलेगी। और यहीं पर उस दबाव के पल में उनके सामने असली परीक्षा आई। बिल्कुल। उन्होंने जानबूझकर फैसला किया कि वो प्रार्थना नहीं करेंगे। अच्छा। वो इसे एक टेस्ट की तरह देख रहे थे कि क्या मेरा नास्तिक होना सिर्फ आसान वक्त की बात है, या जब मौत सामने दिख रही हो तब भी मैं इस पर कायम रह सकता हूँ। और वो मानते हैं कि वो इस परीक्षा में सफल रहे। हाँ, उन्होंने किसी भी कीमत पर अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। ये एक बहुत अहम बात है। लेखक खुद मानते हैं कि हाँ, विश्वास या आस्था दुख को कम कर सकती है। हाँ, तसल्ली तो मिलती है। बिल्कुल। उसे सहने लायक, यहाँ तक कि शायद सुखद भी बना सकती है। भगवान में विश्वास, मरने के बाद अच्छी जगह जाने की उम्मीद, ये एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। लेकिन इसके बिना इंसान को पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तूफान हो, मुश्किलें हों, अकेले अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। ये आसान रास्ता नहीं है। बिल्कुल। लेखक ये तुलना करते हैं आस्था से मिलने वाली तसल्ली, जैसे स्वर्ग की उम्मीद, और दूसरी तरफ नास्तिक की आत्मनिर्भरता। वो कहते हैं कि मुझे अपनी किस्मत का सामना करने के लिए किसी नशे की, मतलब झूठी तसल्ली की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल कठोर यथार्थवाद को अपनाते हैं, बिना किसी रहस्यवाद के। और शहादत पर भी उनका नजरिया ऐसा ही है। साफ कहते हैं कि मुझे इस जिंदगी में या अगली में किसी इनाम की उम्मीद नहीं है। अच्छा। आज़ादी के लिए लड़ना, वो लड़ाई ही अपने आप में इनाम है, क्योंकि उसका एक मकसद है, आज़ादी पाना। मौत उनके लिए बस अंत है, सब खत्म, जिसके बाद कुछ नहीं। आत्मा की अमरता वगैरह में वो नहीं मानते। बिल्कुल नहीं। वो इन सब चीजों को सिरे से खारिज करते हैं। ये नजरिया शायद उनके कई क्रांतिकारी साथियों से अलग था, जो ज्यादा धार्मिक थे। ये उनके अपने विकसित होते नास्तिक विचारों से जुड़ा था। तो अहंकार वाली बात का जवाब देने और अपनी यात्रा बताने के बाद लेखक सीधे सीधे ईश्वर और धर्म के विचार पर तर्क से सवाल उठाते हैं। हाँ, वो जोर देते हैं कि भाई तर्क से सोचो, पुरानी बातों पर, विरासत में मिली आस्थाओं पर सवाल उठाओ। अंधविश्वास तरक्की में रुकावट है। हाँ, और वो मानने वालों के सामने कुछ बहुत तीखे और बुनियादी सवाल रखते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब जानता है, हर जगह है, तो उसने ऐसी दुनिया बनाई ही क्यों जो दुख, दर्द, नाइंसाफी और लड़ाइयों से भरी पड़ी है? ऐसी दुनिया जहां कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। वो इस तर्क को नहीं मानते कि ये भगवान का नियम है या उसकी लीला, क्योंकि अगर वो नियमों का गुलाम है तो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? मनोरंजन के लिए है, जैसा कुछ लोग कह देते हैं। तो लेखक उसकी तुलना इतिहास के सबसे बेरहम बादशाहों से करते हैं, जैसे नीरो या चंगेज खान। बिल्कुल, जिन्होंने मजे के लिए लाखों लोगों को मरवा दिया। वो पूछते हैं कि ऐसे भगवान को सही कैसे ठहरा सकते हैं जो दुनिया में हर पल दुख रचता रहता है? उसने ये दुनिया बनाई ही क्यों? और फिर वो कैसे कह सकता है कि सब ठीक है?
फिर वो हिंदू धर्म की जो पुनर्जन्म और कर्म वाली धारणा है उसकी भी आलोचना करते हैं। हाँ, तीखी आलोचना। वो पूछते हैं कि अगर किसी को पिछले जन्म के पापों के लिए अगले जन्म में सजा मिलती है, मान लो जानवर बना दिया या पेड़ या गरीब इंसान, तो इस सजा का मतलब क्या है? सुधारात्मक मूल्य क्या है? मतलब ये कि सजा इसलिए दी जाती है ताकि इंसान सुधर जाए। लेकिन अगर किसी को याद ही नहीं है कि वो पिछले जन्म में गधा क्यों बना था, तो वो इस जन्म में क्या सुधारेगा? आजकल का कानून भी तो सजा के सुधारात्मक पहलू पर जोर देता है ना? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। तो इस ईश्वरीय व्यवस्था में वो सुधार कहाँ है? गरीबी और सामाजिक नाइंसाफी को भी इसी से जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि अगर गरीबी पिछले जन्म के पापों की सजा है, तो क्या उस इंसान को सजा देना ठीक है जो गरीबी और जहालत में पैदा हुआ, जिसे पढ़ने लिखने आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, जैसे कोई दलित या सफाई कर्मचारी? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो इंसान खुद, या वो भगवान जिसने उसे ऐसी हालत में पैदा किया, या फिर वो समाज जैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था, लेखक के हिसाब से जिसने उसे ज्ञान और सम्मान से दूर रखा? ये तो सीधे समाज पर भी सवाल है। हाँ, ये तो है। लेखक का तर्क है कि असल में ये सारे सिद्धांत ताकतवर और अमीर लोगों को अपनी अच्छी हालत को सही ठहराने में मदद करते हैं और गरीबों शोषितों को चुप रखने का एक हथियार बन जाते हैं। जैसा लेखक अपटन सिंक्लेयर का हवाला देते हुए कहते हैं, किसी इंसान को अमरता का यकीन दिला दो और तुम उससे उसका सब कुछ लूट सकते हो। और आखिर में वो फिर वही सवाल पूछते हैं, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो वो दुनिया में जो इतना दुख फैला है उसे रोकता क्यों नहीं? विश्व युद्ध क्यों होते हैं? अंग्रेजों का राज क्यों था? पूंजीवाद का शोषण क्यों है? वो बीच में क्यों नहीं पड़ता? सही बात है। तो इन तीखी आलोचनाओं के बाद क्या लेखक कोई और जवाब भी देते हैं? मतलब दुनिया कैसे बनी, जिंदगी कैसे शुरू हुई, इस बारे में वो क्या सोचते हैं? हाँ, वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं की तरफ इशारा करते हैं। वो चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का जिक्र करते हैं जिसे उन्होंने पढ़ा था, और एक किताब कॉमन सेंस का भी हवाला देते हैं। अच्छा। उनके हिसाब से ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, ये बस चीज़ों के, पदार्थों के अपने आप जुड़ने और प्राकृतिक नियमों के हिसाब से धीरे धीरे विकसित होने से बनी है। जीवन पनपा, विकसित हुआ और आखिर में इंसान बना। और इंसान ने जो भी तरक्की की है वो प्रकृति से लड़कर और अपने बनाए समाज के अंदर संघर्ष करके की है। इसमें किसी भगवान की योजना या मेहरबानी का हाथ नहीं है। और जैसे जन्म से होने वाली कमियां या दूसरी व्यक्तिगत परेशानियां, उसे वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल घटना मानते हैं, जैविक चीज, जिसकी जिम्मेदारी काफी हद तक माँ बाप पर हो सकती है या बस प्राकृतिक संयोग पर। इसमें पिछले जन्म के पाप या भगवान का कोई रोल नहीं है। तो फिर उनके हिसाब से ये जो ईश्वर में विश्वास है ये आया कैसे? अगर ये तर्क संगत नहीं है तो इतना फैला हुआ क्यों है? देखिए, वो इसकी तुलना करते हैं भूत प्रेतों या दूसरे पुराने विश्वासों से। अच्छा। उनके अनुसार ये शुरू हुआ इंसान की अपनी सीमाओं से, प्रकृति की ताकतों के सामने उसकी कमजोरी से, और जो चीजें समझ नहीं आती उनके डर से। जब इंसान घटनाओं को समझ नहीं पाया तो उसने मान लिया कि ये किसी ऊपर वाली शक्ति का काम है। मुश्किल वक्त में टिके रहने के लिए ये एक मनोवैज्ञानिक सहारे जैसा बन गया। और बाद में चालाक शासक वर्गों ने, पुजारियों ने इसे अपनी ताकत बनाए रखने और लोगों का शोषण करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे ये कहना कि राजा तो भगवान का भेजा हुआ है या राज करने का हक भगवान से मिला है। इस तरह धर्म और सत्ता का एक मजबूत गठजोड़ बन गया। तो अगर हम पूरी बात को समेटे, लेखक का जो मूल स्टैंड है वो क्या है? उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है। उनका नास्तिक होना तर्क पर, गहरी सोच पर, आलोचनात्मक नजरिए और यथार्थवाद पर आधारित है। ये किसी व्यक्तिगत अहंकार या घमंड का नतीजा नहीं है। ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें वो आराम नहीं मिलता जो आस्था देती है। ये बिना किसी नशे के मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत मांगता है। सही। वो मानते हैं कि जो इंसान अपने पैरों पर खड़ा होता है ना, उसे अक्सर लोग गलती से अहंकारी समझ लेते हैं। ठीक वैसे ही जब कोई पुरानी मान्यताओं या बड़े लोगों पर सवाल उठाता है, जैसे उन्होंने गांधी जी की भी आलोचना की थी, तो उसे तरक्की के लिए जरूरी समझने के बजाय अक्सर घमंडी कह दिया जाता है। और अंत में वो अपनी बात पर पूरी तरह अटल रहते हैं। मौत सामने खड़ी है। जब ये लेख लिखा गया तब उन्हें फांसी की सजा हो चुकी थी। फिर भी वो कहते हैं कि मैं अपने बचाव या शांति के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा जी, क्योंकि वो इसे अपने उसूलों से गिरना मानेंगे, एक तरह की कमजोरी। और अगर लोग इसे अहंकार कहते हैं तो वो कहते हैं हाँ, अगर ये अहंकार है तो मैं इस घमंड के साथ हूँ।
बिल्कुल। तो हमने देखा लेखक की पूरी यात्रा एक भक्त इंसान से एक जिज्ञासु छात्र तक, फिर नास्तिक विचारकों से प्रभावित होकर एक क्रांतिकारी बने और अंत में एक सोची समझी, तर्क पर आधारित और मुश्किल हालात में परखी हुई नास्तिकता तक पहुंचे। ये नास्तिकता न सिर्फ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के होने पर सवाल उठाती है, बल्कि दुख और नाइंसाफी के लिए जो धार्मिक जवाब दिए जाते हैं उनकी भी तीखी आलोचना करती है। बिल्कुल। और जो केंद्रीय तर्क बार बार सामने आता है वो यही है कि नास्तिकता को सिर्फ अहंकार कहकर खारिज नहीं करना चाहिए। लेखक के लिए ये आलोचनात्मक सोच, यथार्थवाद को अपनाने और बिना सोचे समझे मान ली गई बातों या अंधविश्वास को नकारने का नतीजा है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आसान सहारे नहीं देता, बल्कि अपने ऊपर निर्भर रहने और हिम्मत की मांग करता है। और यहाँ से एक विचार मन में आता है जो सीधे तौर पर स्रोत में तो नहीं कहा गया है, लेकिन उसके पूरे तर्क को देखते हुए सोच सकते हैं। लेखक ने तर्क और आलोचनात्मक सोच पर, आस्था को चुनौती देने पर इतना जोर दिया है। जी जरा सोचिए, हमारी दुनिया और समाज में तरक्की की राह कैसी हो सकती है अगर आलोचनात्मक सोच न कि सिर्फ विरासत में मिली मान्यताएं या परंपराएं हमारे जीवन, नैतिकता और समाज से जुड़े बड़े सवालों को जांचने का मुख्य तरीका बन जाए। ये एक गहरा सवाल है। हाँ, ये एक सवाल है जिस पर हम सब अपने अपने ढंग से विचार कर सकते हैं।